जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस लाज़मी देखते होंगे, क्योंकि आपके लिए जो है मैं वीडियो जो भी बनाता हूँ वो आपके लिए कोशिश करता हूँ कि हेल्पफुल हो, आपको जो है वो इजी लगे। इसलिए जो है वो आपके लिए मैं वीडियो मज़ीद आसान जो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर सबसे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, और हो सके तो कमेंट्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो वो आप लाजमी मुझसे पूछ लिया करें, क्योंकि मैं आपके लिए जो है वो कोशिश यही करता हूँ कि जितनी भी आसानी पैदा हो सके वो कर सकूँ। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब के बाद जो है वो शेयर भी कर दीजिएगा अगर हो सके तो, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद जो अच्छी अच्छी वीडियो है बनाता रहूं और आपको फ़ायदा देता रहूं। तो आज जो है वो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं चाह रहा था कि जो सर्दियों के सीज़न में जो है मैंने आपको डाइट वगैरह बताई हैं वो सारी की सारी उसका आज एक्सप्लेनेशन करूं, ज़ीरो से स्टार्ट करके एंड तक जो भी मैंने वीडियोस आपके लिए बनाई हैं वो इस वीडियो में सारी की सारी मर्ज कर दूं। सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में जो है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। जो भी नए लोग हैं जिन्होंने नए परिंदे रखे हैं, शुरू किए हैं अभी पालने, तो ये एक ही वीडियो उनके लिए जो है वो मुनासिब है। इसमें सारे के सारे डाइट प्लान जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं वो सारी की सारी इसी में जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन। तो बनाने का मकसद ये है कि आपके लिए मज़ीद आसानी हो सके। आप सारी वीडियोस देखने के बजाय यही एक वीडियो अगर आप देख लें तो आपको जो है वो सारी समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ये मेरे पेयर से शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैंने सिर्फ 2 पेयर से जो है वो शुरू किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और आपके सामने आपके साथ में शेयर करता गया कि इससे जितनी भी जो है वो ब्रीडिंग हुई है वो सारी की सारी मैंने शेयर की हैं। आप पिछली वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। तो ये हैं जी मेरे वर्ड्स आपके सामने हैं। वो साइड पे कॉर्नर वाले जो है मटकी में जो है वो मेरी फीमेल है, क्वीन फीमेल जिसको मैं बोलता हूँ, उसका मैंने नाम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने अपनी पूरी जो है वो मेहनत इस पे की है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रही है ये मुझे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में शेयर कर दूं, क्योंकि सर्दियों का सीज़न तकरीबन एंड हो चुका है और सर्दियों के सीज़न में मैंने जो भी डाइट्स अपने परिंदों को दी हैं वो आपके साथ में शेयर करूं, और उनसे जो फ़ायदा मुझे हासिल हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। तो आइए चलते हैं आज की हम इस वीडियो की तरफ। इसमें जो है वो सबसे पहले तो मैंने पिंजरा भी इनके लिए खुद ही बनाया हुआ है, अपने हाथों से बनाया था, और 2 पेयर्स मैंने रखे थे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्रीडिंग आती गई और माशाल्लाह से मेरे पास जो है वो 7-8 पेयर हो चुके हैं और इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो पेयर्स बढ़ते भी जाएंगे। तो मैंने जो है वो सबसे पहले जो डाइट दी थी, डाइट जो है वो आम सब के माइंड में सबसे पहले जो आती है डाइट वो है बाजरा। तो बाजरे से मैंने जो है ना अपनी डाइट शुरू की अपने परिंदों के लिए। तो बाजरा जो है वो देने का तरीक़ेकार भी मैंने आपको वीडियोस में बताया था। आज भी मैं वो स्टार्ट से आपको बताऊंगा कि आप बाजरा सभी लोग देते हैं, लेकिन बाजरा देने का तरीका जो है ना वो अलग है। उस पर आप फोकस करें, इंशाल्लाह आपको उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
बाजरे के साथ साथ होता है मिक्स जो है वो दाना, जिसमें कंगनी आ जाती है, सूरजमुखी के बीज आ जाते हैं, बाजरा आता है, और भी 1-2 आइटम उसके अंदर ऐड होती हैं। तो ये मिक्स बीज भी आप अपने परिंदों को दे सकते हैं। अगर आपने बाजरा भी अकेला देना है तो कोई भी इसमें इशू नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। आप अपने परिंदों को बाजरा भी दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाजरा तो आपके घर में क्लास में आइटम होने चाहिए। जब आपने परिंदे रख लिए हैं तो उसके साथ साथ आपने एक ऑलिव ऑयल की छोटी बोतल जो है वो रख लेनी है, जैतून का तेल जिसे कहते हैं। तो बाजरा जब भी आपने इनको देना है तो आप उसमें 2 से 3 कतरे जो है वो जैतून के तेल के ऐड करके बाजरे को अच्छी तरह से जो है वो हिला के उसमें जैतून का तेल ताकि रच बस जाए, सब में मिक्स हो जाए, और उसके बाद जो है वो आपने अपने परिंदों को देना है। ठीक है, बाजरा हो जाए या जो भी मिक्स दाना आप लेके आए हैं उसके अंदर 2-3 कतरे जो है वो ऑलिव ऑयल की लाजमी ऐड करें, क्योंकि ये सबसे पहली डाइट है और बहुत ही अच्छी इनके लिए साबित होगी। ठीक है, तो बाजरा देने का तरीक़ाकार यही है कि आपने दाने में ऑलिव ऑयल का लाजमी इस्तेमाल करना है। वो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब भी आपने बाजरा इनको देना है उसमें सेपरेटली भी ऐड कर सकते हैं, या जब भी आप बाजरा लेके आते हैं बाहर से तो सारे के सारे बाजरे में जो है वो आप आधा चम्मच जैतून का तेल, सपोज़ अगर 2 से 3 किलो बाजरा है तो आधा चम्मच जैतून का तेल उसके अंदर ऐड करके उसको अच्छी तरह से हिला लें, उसको मिक्स कर लें, ताकि एक ही दफ़ा जो है वो ऑलिव ऑयल उसके अंदर रच बस जाए और दोबारा आपको लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या जब भी आपने बाजरा अपने परिंदों को डालना है तब उसके अंदर 2-3 कतरे ऐड करके उसको अच्छी तरह से हिला लें और मिक्स करके उनको दें। तो ये हमारी पहली डाइट थी। ठीक है, तो ऐसे आपने अपने परिंदों को बाजरा देना है। उसके बाद दूसरी डाइट जो आ जाती है, दूसरी में आप इनको कॉर्न दे सकते हैं, छल्ली, सूरजमुखी, सॉरी मैं कह रहा हूँ, छल्ली आप दे सकते हैं, कॉर्न जिसे आप कहते हैं, स्वीट कॉर्न कह सकते हैं। तो छल्ली देने के भी कई तरीके हैं। छल्ली से आप या तो दाने उसके उतार लें, अगर आप दाने नहीं उतार सकते तो उसको आप जो है वो बॉयल करके भी दे सकते हैं, बॉयल करके भी दाने उतार सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी उनको छल्ली दे सकते हैं। तो जो भी आपको आसान लगे आप वैसे अपने परिंदों को जो है वो कॉर्न फीड करवा सकते हैं। तो छल्ली देने के लिए भी यही तरीक़ेकार है, उसके अंदर जो है वो बॉयल करनी है, अगर तो बॉयल करने के बाद उसके दाने उतार लें, या वैसे आप उसको पिंजरे में रख लें, लेकिन उसके ऊपर भी हल्का हल्का ऑलिव ऑयल जो है वो उंगली से लगा लें और तब उनको जो है वो दें। छल्ली के जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपके बर्ड्स एक तो बहुत शौक़ से इसको खाते हैं, दूसरा इसमें जो है वो ब्रीडिंग फार्मूले के तौर पे भी ये जो है छल्ली आपकी इस्तेमाल होती है, और आपके परिंदे शौक़ से भी खाते हैं। इसमें विटामिन्स भी होते हैं, कैलोरीज भी होती हैं इनके लिए, और जो है ये शौक़ से इसको ख़त्म भी कर देंगे। छल्ली जो है वो आपने अपने परिंदों के हिसाब से जितने भी आपके पास परिंदे हैं, जितने पेयर हैं, उस हिसाब से आप 1 या 2 या 3 जितनी भी आप दे सकते हैं उनको दें। अच्छा, तो ये चीज़ भी आप ऐसे कर सकते हैं। और छल्ली जो है वो हफ्ते में 1 बार ही दें इनको, बाजरा आप डेली साथ रख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप शेड्यूल बना लें अपने डाइट प्लान के, तो आपके जो है वो ये दूसरी डाइट हो गई कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद जो है वो तीसरी डाइट में जो है वो आप इनको दे सकते हैं पालक। पालक ग्रीन फूड में आती है, तो पालक जो है वो आपने इनको देनी है। पालक जो है वो एक तो गर्म होती है इनके लिए,
ब्रीडिंग इनको हीट पे लेके आती है और ये फिर जल्दी से जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आते हैं। पहले पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग के बाद ब्रीडिंग की तरफ आ जाते हैं। तो पालक भी इनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, ख़ास तौर पे जब आप इनसे जो है वो आप अपने परिंदों की तरफ देख लेंगे, उनकी एज कितनी हो चुकी है या कितने माह हो गए हैं उनको, या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये इस लेवल पे आ चुके हैं कि अब ये अंडे देने शुरू करें। तो आप अपने परिंदों को जो है वो पालक दें, बारीक काट के, बिल्कुल बारीक सी होनी चाहिए, काट के इनको पालक दें। और पालक जो है उसका भी इस्तेमाल आपने हफ्ते में एक ही दफ़ा करवाना है, ठीक है। एक हफ्ते का डाइट प्लान आप बना लें, लिख लें कहीं कि आज मैंने ये देना है, परसों ये देना है, कल ये देना है, तो इस हिसाब से आपने चलना है। तो तीसरी डाइट प्लान है पालक। पालक जो है ये भी बहुत शौक़ से खाते हैं, एक तो गर्म होती है, तो इसको खाने के बाद जो है ये परिंदे जल्दी से जल्दी हीट पे आके पेयरिंग करते हैं और पेयरिंग के बाद अंडे देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पालक भी आपने देनी है। पालक जो है वो देने के लिए बारीक बारीक उनको काट लेना है ताकि आसानी से वो खा सकें और ज़ाया ना करें। पालक बहुत अच्छी चीज़ है, पालक शौक़ से खाते हैं ये। तो तीसरी डाइट जो है वो आपकी ये हो गई पालक। पालक के बाद जो है वो चौथी डाइट आपने जो है इनको इस्तेमाल करवानी है वो है लूसन। लूसन जो है ये भी पालक के मुशाबा बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही खुश होकर ये इसे खाते हैं। लूसन जो है वो आपको किसी भी जो है वो ये चारे वाली दुकान से मिल जाएगी लूसन, ठीक है। ये भी ग्रीन फूड में आती है। ये आप इसका भी इस्तेमाल आपने हफ्ते में एक ही बार करवाना है। और लूसन को देने का तरीका ये है कि आपने जो है ना कोशिश करनी है कि लूसन जो है वो किसी ऊपर वाली सतह पे, मतलब नीचे ज़मीन पे नहीं आपने फेंकना। ज़मीन पे अगर आप फेंकेंगे तो थोड़ा बहुत इसे खा लेंगे, बाकी इसको ज़ाया कर देंगे। तो कोशिश करनी है किसी चीज़ के साथ बांध के इसको ऊपर लटका दिया जाए और परिंदे जो है इसके ऊपर बैठ के आराम से इसको खाएंगे। और इसको लूसन के साथ जो है ना वो बहुत शौक़ से ये जो है वो लूसन खाते भी हैं और उसके साथ खेलते भी हैं। तो लूसन के पत्ते जो है वो बहुत शौक़ से ये खाते हैं। लूसन भी जो है बहुत ही मुफीद चीज़ है इनके लिए, ब्रीडिंग फार्मूले के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो कोशिश करें लूसन का भी इस्तेमाल इनको करवाएं और हफ्ते में एक ही बार। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें गर्म है ये आपने हफ्ते में एक ही बार इनको इस्तेमाल करवानी है, बार बार इस्तेमाल नहीं करवानी, मतलब डेली बेस पे इनको इस्तेमाल नहीं करवानी। डेली बेस पे अगर इनको इस्तेमाल करवाएंगे तो ज़्यादा हीट पे आ जाएंगे और इनको जो है वो बीमारी लग जाएगी, बीमार होने का ख़तरा है और मर सकते हैं ये। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और लूसन जो है वो भी इनको लाजमी खिलाएं। लूसन में भी इनके लिए जो है विटामिन होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इनको जो भी विटामिन चाहिए होता है उस हिसाब से इसको खा लेते हैं। तो ये भी आप इनको जो है वो इस्तेमाल करवाएं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, नायाब चीज़ है, ब्रीडिंग फार्मूले के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। और ज़्यादातर लोग जो है वो जब अंडे वगैरह लेना चाहते हैं तो लूसन का इस्तेमाल करवाते हैं। तो आप भी लूसन का इस्तेमाल करवाएं, अपने परिंदों की केयर करें अच्छे से। और उसके बाद ये चौथी डाइट हो गई। चौथी डाइट के बाद जो है वो पांचवी डाइट आप कर सकते हैं जी, इनको आप अंडा ब्रेड दे सकते हैं। अंडा ब्रेड जो है वो भी इनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अंडा ब्रेड जो है वो देने का तरीक़ाकार मैं अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूँ। अंडा ब्रेड ये इतनी आसानी से खाएंगे नहीं, लेकिन इनको खिलाने का तरीका भी है, वो भी मैं बता चुका अपनी वीडियोस में। इस वीडियो में भी लास्ट में मैं बताऊँगा आपको। तो अंडा ब्रेड देने का तरीक़ाकार यही है, जैसे हम अंडा ब्रेड खाते हैं, अंडे को बॉयल कर लिया और ब्रेड जो है वो ब्रेड को जो है आपने बारीक बारीक जो है वो मैश कर लेना है, ठीक है। अपने परिंदों के हिसाब से आपने स्लाइसेस ले लेने हैं, 4 पीस स्लाइस जो होते हैं।
उसको जो है वो आप ले लें। लेने के बाद जो है वो इसको बारीक बारीक मैश कर लें या हाथों से बारीक बारीक तोड़ लें। उनके जो है वो निवाला छोटे छोटे जो है वो निवाले कर लेने आपने, ठीक है, ताकि परिंदे आसानी से उसको खा सकें। तो ब्रेड को आपने मैश करना है। मैश करने के बाद जो है वो अंडा जो बॉयल हो चुका होगा उसको भी आपने मैश कर लेना है। दोनों को बारीक तरीके से अच्छे तरीके से जो है वो आपने मैश कर लेना है। मैश करने के बाद दोनों को आपने मिक्स करके उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करना है। ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद उसको जो है वो आपने अपने परिंदों को देना है। ये तो हो गया अंडा ब्रेड तैयार करने का तरीका, ठीक है। तो खिलाना कैसे है आपने? अंडा ब्रेड इतनी आसानी से खाने वाले नहीं हैं, तो आपने अंडा ब्रेड जो है वो इस तरीके से देना है कि आपने जिस दिन अंडा ब्रेड देना है उससे एक रात पहले, मतलब अगर आपने सुबह अंडा ब्रेड इनको देना है तो आपने रात को जो है वो इनके पिंजरे से जो है वो आपने बाजरा और पानी दोनों चीज़ें निकाल लेनी है। रात को सोने से पहले दोनों चीज़ें आपने इनके पिंजरे से निकाल लेनी है। और सुबह उठते ही जब इनको भूख लगी होगी तब आपने अंडा ब्रेड जो है वो मैश करके उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया है उसी तरह आपने बारीक बारीक करके इनको जो है वो देना है। और बाजरा तब भी नहीं आपने रखना, ठीक है, पहले आपने अंडा ब्रेड इसके अंदर रख देना है। और जब ये अंडा ब्रेड आपको लगे कि इन्होंने ख़त्म कर लिया है या खा लिया है तो उसके बाद जो है वो आपने पानी रख देना है, ठीक है। और एक दिन पूरा जो है वो इनको अंडा ब्रेड ही खिलाना है, बाजरा उसके अंदर नहीं रखना आपने। अगर आप बाजरा और अंडा ब्रेड दोनों साथ में रख देंगे तो ये अंडा ब्रेड नहीं खाएंगे और बाजरा ही खाते रहेंगे। इसलिए जो है वो अंडा ब्रेड खिलाने का तरीक़ेकार ये है कि आपने बाजरा निकाल लेना है ताकि ये अंडा ब्रेड खा सके, आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। तो अंडा ब्रेड आपको ये तो पता होगा कि हमारे लिए कितना मुफीद है, हम कितने शौक़ से भी खाते हैं और हमारे लिए हेल्दी भी है काफ़ी। तो इसी तरह ही अंडा ब्रेड इनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, ठीक है। अंडे की मिकदार जो है वो आपने एक ही रखनी है और ब्रेड हो सके तो आप ज़्यादा कर सकते हैं अपने परिंदों के हिसाब से। तो इसी तरह आपने जो है वो अंडा ब्रेड इनको खिलाना है। याद रहे, मैं फिर से आपको याद करवा रहा हूँ कि अंडा ब्रेड देने के लिए आपने एक दिन पहले रात को जो है वो उनके पिंजरे से जो पानी और बाजरा निकाल लेना है ताकि वो सारी रात भूखे रहें और सुबह जो है उनको जब भूख लगी हो तब जो है वो आपने अंडा ब्रेड सिर्फ आपने रखना है, ठीक है। अंडा ब्रेड रखने के आधे घंटे बाद आपने जो है वो पानी इनको देना है और बाजरा तब भी नहीं रखना। बाजरा आपने कम से कम 4 से 5 घंटे बाद रखना है। जब आपको जो है वो प्लेट अंडा ब्रेड की खाली नज़र आए तब आप बाजरा रख सकते हैं, तक जब आपको लगे कि अंडा ब्रेड ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आपने अंडा ब्रेड इनको खिलाना है। अंडा ब्रेड भी जो है वो ब्रीडिंग फार्मूले के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और पेयरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, हीट पे लाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और स्पेशली जो मेन चीज़ है वो ये है कि अंडों की क्वांटिटी को भी बढ़ाता है, ठीक है। अंडों की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए भी अंडा ब्रेड आपको जो है वो देना पड़ेगा। नॉर्मली जो है ये 4 अंडे देते हैं, सबसे कम 4 अंडे। अगर आप इनकी डाइट अच्छी रखेंगे तो ये 6 भी दे सकते हैं, अगर मज़ीद अच्छी रखेंगे तो 8 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो डाइट प्लान का इस्तेमाल जो है वो आपने अपने हिसाब से करना है, बहुत ही देखभाल के करना है, बहुत ही देख के जो है वो आपने सेट करना है, ठीक है। तो ये आपकी 5वीं डाइट हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी 6ठी डाइट जो है उसमें आ जाती हैं जी आप, बल्कि नेसेसरी चीज़ जो है वो पानी के साथ कह लें कि पानी के साथ साथ ये भी आइटम आपने इसमें हर वक्त ही रखनी है। एक तो कैल्शियम चॉक, दूसरा आपने पिंक सॉल्ट, ठीक है। पिंक सॉल्ट आपको पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगा, उसकी एक छोटी सी टुकड़ी आपने रख देनी है। और कैल्शियम चॉक जो है वो भी आपने लाजमी रखना है। ये शुरू में हालांकि मुझे बताना चाहिए था, सबसे पहले जब आप परिंदे लेके आते हैं तब कैल्शियम चॉक और
एक जो है वो पिंक सॉल्ट की टुकड़ी, ठीक है। ये चीज़ें आपने इसके अंदर परमानेंटली रखनी है। पिंक सॉल्ट में भी विटामिन्स होते हैं, जब इनको ज़रूरत महसूस होती है तो ये अपने हिसाब से जो है वो पिंक सॉल्ट का यूज़ कर लेते हैं और उसमें से विटामिन्स मिनरल्स वगैरह जो है वो ले लेते हैं। तो ये 2 चीज़ें भी आपने लाजमी रखनी है। उसके बाद आपकी अगली डाइट जो है वो आ जाती है रस। ये भी इनका भी तरीक़ेकार ऐसा ही है कि आप जो है वो इनको रस वगैरह जो है वो बारीक बारीक करके इनको दे सकते हैं। तो रस देने का तरीक़ेकार भी ऐसे है कि आपने बाजरा निकाल लेना है और रस रख देने हैं और साथ में पानी रख देना है। रस भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। उसके अलावा आ जाती हैं पल्सेस, दालें, बीन्स। तो ये चीज़ें भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। आपने दालें ले लेनी है, चने की दाल, माश की दाल, मूंगी की दाल, मसूर की दाल। ये चीज़ें आप जो है वो इनको दे सकते हैं बॉयल करके। ये भी अपनी आप डाइट प्लान में आप शामिल कर सकते हैं, छठी डाइट जो है। तो इनको देने का तरीक़ेकार भी यही है कि इनको आप बॉयल करके भी दे सकते हैं या वैसे इसको 1 दिन पहले पानी में रख लें ताकि नरम हो जाएं और इसे आसानी से जो है वो ये खा सकें और डाइजेस्ट कर सकें। तो पल्सेस जो हैं वो भी इनके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और इसके अलावा आप इनको चने भी दे सकते हैं, भुने हुए चने, उनको बारीक बारीक मैश करके या पीस के जो है वो आप इनको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी डाइट प्लान जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपनी वीडियोस में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ताकि आपको बार बार मेरी बाकी वीडियोस की तरफ ना जाना पड़े। एक ही वीडियो में सारी की सारी जो है वो डाइट प्लान में आपको बता दूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो। तो आपने जो है वो ये वाली डाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़, अंडा ब्रेड इकट्ठे भी आप दे सकते हैं या आप 2 या 3 दिन के वक्फे के साथ जो है वो अंडा भी अलहदा इनको मैश करके दे सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इनको खिलाने के लिए आपकी जो है वो प्लानिंग सही होनी चाहिए और इस प्लानिंग में शामिल है जी कि आपने बाजरा निकाल लेना है, इनको कुछ देर भूखे रखना है ताकि ये जो भी आप इनको डाइट दें वो ये आसानी से खा सकें। अगर आप देख रहे हैं कि आप कोई और डाइट भी दे रहे हैं तो ये नहीं खा रहे, तो इसका तरीक़ेकार भी यही है कि इनको कुछ देर भूखा रखा जाए और उसके बाद जो है वो आप आगे रखें तो वो भी ये खा लेंगे आसानी से, ठीक है। तो ये सर्दियों के सीज़न के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ें हैं। उसके अलावा आप बनाना, केला, वो भी आप इनको दे सकते हैं बारीक बारीक कुतर के, ठीक है। बारीक बारीक काट के केला भी आप इनको दे सकते हैं। और कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि ये तोते हैं तो तोते जो है वो अमरूद बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन पैरट जो है, ये बजिस, ये अमरूद वगैरह जो है वो इतने शौक़ से नहीं खाते। वो दूसरे परिंदे जो होते हैं, दूसरे तोते होते हैं जो बोलने वाले होते हैं, वो जो है वो अमरूद शौक़ से खाते हैं। तो अमरूद वगैरह अगर आप खिलाना चाह रहे हैं तो अमरूद भी आप इनको दे के देख सकते हैं। इनको खिलाने का तरीक़ेकार सादा सा मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने एक चीज़ इनको देनी है, आप देखें कि अगर ये खा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर ये नहीं खा रहे तो आपने जो है वो इनको बाजरा और पानी निकाल लेना है, कुछ देर भूखे रखना है और उसके बाद जो है वो चीज़ आप इनके ऊपर अप्लाई करें और इंशाल्लाह ये ज़रूर इसको खाएंगे और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये डाइट प्लान है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, रस मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके अलावा और मज़ीद जो है वो
मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, वो उसमें मज़ीद जो डाइट प्लान मुझे जो अच्छे लगे वो मैं आपके जो है वो सजेस्ट करूँगा, वो आप लाजमी इस्तेमाल करवाइएगा। तो ये जो है डाइट प्लान थे, ये आप नोट कर सकते हैं। इस हिसाब से आप अपने परिंदों को जो है वो डाइट वगैरह दें, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इन सब डाइट्स का मकसद ये है, एक तो ये पेयरिंग पे आएंगे और दूसरा अंडे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर ब्रीडिंग करेंगे, और एक और मकसद जो मेन है, अंडे देने तक तो ठीक है, उसके बाद अंडों से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकालने के लिए भी ये डाइट्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। अगर सपोज़ इन्होंने 8 अंडे दे दिए हैं तो ज़रूरी नहीं कि 8 के 8 में से आपको बच्चे मिलें। इसमें से हो सकता है कि वो 2 या 3 अंडे जो है वो ज़ाया कर दे और 5 बच्चे निकल आए। अगर 4 अंडे हैं उसमें से 2 बच्चे भी निकल सकते हैं। तो आपने इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो आपने कोशिश करनी है कि अगर किसी भी फीमेल ने अंडे दिए हैं तो आपने उनके अंडों को बार बार नहीं देखना, फीमेल्स को तंग नहीं करना। अगर आपको पता चल गया है कि उन्होंने अंडे दिए हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उनके करीब ना जाएं, क्योंकि अगर आप उनके करीब बार बार जाएंगे तो इनको जो है वो सिक्योर फील नहीं होता, तो इस वजह से जो है वो अंडे अपने तोड़ देती हैं। तो आपने कोशिश करनी है जब आपको पता चल जाए कि जिस फीमेल ने जो है वो अंडे वगैरह दे दिए हैं तो उसकी तरफ ना जाएं। एहतियात से आप जो है वो इनका बाजरा पानी वगैरह रख के खामोशी से वापस आ जाएं। तो एक चीज़ ये भी होती है कि जब आप बार बार इनको तंग करेंगे तो ये जो है वो अंडे वगैरह तोड़ देंगी, क्योंकि इनको सिक्योर फील नहीं होता। तो अब जब ये सिक्योर फील नहीं करेंगी तो खुद ब खुद अपने अंडे जो है वो ज़ाया कर देंगी और इससे जो है वो आपके बच्चे नहीं निकलेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जो फीमेल अंडे दे रही है उसको आपने तंग नहीं करना। ये आप देख सकते हैं आपके सामने बच्चे वगैरह मेरी क्वीन ने दे दिए हैं और माशाल्लाह 2 से 3 बच्चे हैं और तकरीबन जो है वो 20 दिन के हो चुके हैं। तो आप कह रहे होंगे कि मैं खुद तो वीडियो बना रहा हूँ और हमें मन कर रहा है। मैंने सिर्फ आपको जो है वो बच्चे वगैरह दिखाए हैं। अब तो बच्चे निकल आए हैं, बच्चों को तो नहीं ना मार सकती। तो अंडे वगैरह जो है आपने कोशिश करनी है इनको ना देखा जाए। अगर आपने अंडे देखने भी आपका दिल कर रहा है तो आप जब कोई भी खुराक जो है वो इनको देंगे, जब ये बाहर निकलेगी तो आप चोरी से जो है वो अंडे वगैरह देख सकते हैं। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं बच्चे कितने हेल्दी और एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो ये सब के सब जो है वो डाइट प्लान पे डिपेंड करता है। आप अपना परिंदों का जो है वो डाइट प्लान अच्छा रखेंगे तो अच्छा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं आपके लिए जो है वो अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए मुफीद हो वो आपको देता रहूँ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं 1 हफ़्ते का जो है वो डाइट प्लान आपको बता दूँ, ताकि जो भी नए बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी नया शुरू किया है काम परिंदे पालने का, उनके लिए आसानी हो और वो आसानी के साथ जो है वो अपने परिंदों को पाल सकें, उनके लिए कोई भी मुश्किल ना हो। लेकिन अगर फिर भी उनको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो वो मुझसे कमेंट में आके कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनके लिए हर वक्त हाजिर हूँ और जो भी मुझसे हो सका वो मैं उनके लिए करूँगा। तो ये डाइट प्लान थे। उसके अलावा और भी बहुत सारे डाइट प्लान हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। लेकिन 1 हफ़्ते का डाइट प्लान मैं जो है वो आपको बता चुका हूँ, तो आप वो भी इनके ऊपर अप्लाई करें। इसके अलावा और भी बहुत सी मालूमात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। वो ये हैं कि सबसे पहले जब आप परिंदे ले आते हैं तो परिंदों को जो है वो केज में रखने से पहले आप उनकी जो है मटकियाँ अच्छे तरीके से चेक कर लें। उनको मज़बूती के साथ आपने बांधना है, ठीक है। और बांधने के बाद जो है वो उनके चेक कर लेना है कि ये हिले ना। जब भी कोई फीमेल या कोई बर्ड, कोई भी बर्ड जो है वो मटकी के अंदर जाए तो मटकी हिले ना। अगर मटकी हिलेगी तो वो
आपका परिंदे जो हैं वो उसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि इनको सिक्योर फील करवाना होता है मटकी के अंदर। तो मटकी को आपने जो है वो सेलेक्ट करवाने के लिए जो है वो सबसे पहले मटकी को आपने अच्छे तरीके से मजबूती के साथ बांध लेना है, और उसके बाद जो है वो मटकी सेलेक्ट करवाने के लिए एक और चीज़ होती है जो बहुत ज़रूरी है, मैंने लेकिन अभी तक नहीं की, लेकिन आप ज़रूर करिएगा। मटकी का ये जो अंदर जाने का रास्ता होता है, ये जो बड़ा सा गोल दायरा होता है, इसके नीचे आपने एक छोटा सा सुराख कर लेना है। उस सुराख में जो है आपने एक स्टिक जो है वो लगा देनी है आपने, ठीक है, ताकि फीमेल्स जो हैं वो स्टिक के ऊपर बैठें आसानी से और वहाँ से सामने मटकी के अंदर चले जाएं। आपने उनको पहले रास्ता दिखाना है और उसके बाद जो है वो खुद ब खुद मटकी के अंदर जाना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोगों का कहना होता है कि फ़ीमेल जो है वो मटकी वगैरह सेलेक्ट नहीं कर रहे, तो मटकी सेलेक्ट करवाने के लिए ज़रूरी होता है कि आपने एक तो जो है वो मटकी को मजबूती के साथ बांध लेना है, और उसके बाद एक स्टिक जो है वो मटकी के सामने आपने लगानी है ताकि उसको अंदर जाने में आसानी हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और उसके अलावा जो है वो आपने 2 से 3 स्टिक जो है वो सेपरेटली भी लगानी है, ताकि परिंदों के बैठने के लिए जो है वो एक जगह होनी चाहिए ताकि उस पर आसानी से बैठ सके, ठीक है। मटकी में स्टिक लगाने के अलावा भी आपने साइड पे एक सीढ़ी टाइप जो है वो 2 से 3 स्टिक्स लगा देनी है। उसके अलावा आप झूले 2-3 लगाएं अच्छे से, ताकि परिंदे जो हैं वो उसमें खेलते रहें। तो इस तरह से जो है वो आपने मटकी सेलेक्ट करवानी है। मटकी सेलेक्ट जब हो जाएगी, मटकी सेलेक्ट करने के बाद जो है वो फीमेल फिर जब पेयरिंग पे आ जाएगी, हीट पे आ जाएगी, तब वो अंडे देना स्टार्ट कर देगी। उससे पहले जो है वो पेयरिंग के लिए मैं आपको डाइट्स बता चुका हूँ। पेयरिंग करवाने के लिए 3 डाइट्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपने जो है वो अंडा ब्रेड देना है, दूसरा लूसन और तीसरा पालक। ये 3 डाइट आप इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और जल्दी पेयरिंग पे आपके वर्ड्स आ जाएंगे। पेयरिंग पे आने के लिए ये डाइट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सबसे पहले हीट पे लाना ज़रूरी होता है, और ये डाइट खाने के बाद हीट पे आएंगे। हीट पे आने के बाद ये पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग के बाद अंडे स्टार्ट कर देंगे। तो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि ये 3 डाइट जो है वो लाजमी इस्तेमाल करवाएं, और बाजरे में जो है वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करवाएं। बल्कि मेरा कहना ये है कि जो मैंने आपको 6 डाइट जो है वो आपको बताई हैं, जो आपके साथ शेयर की हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करवाएं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऑटोमेटिकली जो है ये आपके बर्ड्स जो है वो आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ऑलिव ऑयल खिलाने का मकसद ये होता है कि आपके अंडों की तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी, आपके बच्चे जो हैं वो भी हेल्दी होंगे और पेयरिंग भी करेंगे जल्दी से जल्दी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आप जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ें तो हैं मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। उसके अलावा आपने अपने केज की जो है वो सफाई लाजमी करते रहना है, क्योंकि इनको आपने साफ़ सुथरे माहौल में रखना है। साफ़ सुथरे माहौल में रखेंगे तो ये बीमारियों से बचे रहेंगे, और जब ये बीमारियों से बचे रहेंगे तो आपके परिंदे हेल्दी भी होंगे, ब्रीडिंग भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे और मरेंगे भी नहीं। तो आपने इनको मरने से भी लाजमी बचाना है, और इनको बीमारियों से भी बचाना है, और अपने जो है वो पिंजरे की जो है वो सफाई करते रहना है। वो आप शेड्यूल बना लें, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 हफ़्ते बाद, मैक्सिमम 1 हफ़्ते बाद लाजमी सफाई करें, ताकि ये जो है वो बीमारियों से बचे रहें, ठीक है। स्मेल वगैरह भी ना हो ज़्यादा, और ये आसानी से जो है वो ग्रो करते रहें। तो सफाई का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, सफाई बहुत ज़रूरी है इनके लिए। तो ये चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ जो शेयर कर चुका हूँ,
ये आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह इस फीमेल ने जो है ब्रीडिंग दी है और सर्दियों के सीज़न में इसने तकरीबन जो है वो 8 से 10 जो है वो बच्चे दिए हैं। अंडे तो तकरीबन 15 के थे, उसमें से 10 के बच्चे निकल आए हैं। तो माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे अपने ये जो है वो डाइट प्लान से। आप भी इसको इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपको भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हर बंदे को जो है वो परिंदे पालने आ जाए, आसानी हो और इनको मरने से बचाया जाए। और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। और आपको अगर कोई मुश्किल पेश आती भी है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको जो है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, अगर आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं तो मैं हाजिर हूँ। तो ये चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी थी, ताकि आप जो है वो अपने बर्ड्स को पालें, आसानी के साथ पालें। तो ये आपके सामने जो है मेरे बर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीडिंग आई है। तो और भी किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो ये डाइट प्लान आप इनको इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी करें, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। तो ये चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी हैं। अब ये दूसरी फ़ीमेल है, ये भी माशाल्लाह जो है वो पेयरिंग इनकी हो चुकी है और इसने भी अंडे देने शुरू कर दिए हैं। मेरे ख़्याल से इसने एक आधा अंडा दे भी दिया होगा। तो इस पे मैंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है और इसको जो है वो ब्रीडिंग पे लाने के लिए, अंडे देने के लिए जो है वो कम से कम 3 से 4 माह लगे हैं। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो अब जाके मुझे जो है वो इसका रिज़ल्ट मिला है। तो इसलिए एक और चीज़ है कि आपने मायूस नहीं होना कि कोई पेयर जो है वो आपकी पेयरिंग नहीं हो रही या अंडे नहीं दे रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी एक्चुअली एज होती है, उस एज में जाके जो है वो इन्होंने अंडे देने हैं। मुझे नहीं पता था कि अभी जो है वो अंडे देने के काबिल नहीं है, लेकिन ये अंडे देने के काबिल ही अब हुई है। मैं 4 माह से जो है इस पर वर्किंग कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह अब जो है वो ये अंडे देना शुरू हो गई है और उम्मीद है कि अगले सीज़न तक अब ये अंडे देती रहेगी। हाँ, एक और चीज़ कि जब ये अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं तो फिर अंडे लगातार आते रहते हैं। 2 माह बाद, हर 2 माह बाद जो है वो अंडे देती रहती हैं। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद इसने अंडा एक आधा दिया भी होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये बाकी जो है ये फर्स्ट वाले 2 बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे, बाकी मेल हैं। ये फर्स्ट वाली 2 फीमेल हैं। ये मेरे पेयर्स हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है मुझे। तो आपको भी इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप ये इस्तेमाल करवाएं लाजमी, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये आपके सामने 2 जो है ये फ़ीमेल जो आपको नज़र आ रही हैं, ये अभी बच्चे हैं। इनकी उम्र जो है अभी 4 माह हुई है। इनकी टोटल उम्र जो है वो, अगर आप इनकी अच्छे से देखभाल करें तो 6 से 7 साल तक है। अगर आप इनकी अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो ये 2 से 3 साल मैक्सिमम जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं। तो इनकी सफाई का ख्याल रखते रहें, इंशाल्लाह आपको जो है वो मायूसी नहीं होगी। बाकी ये आप देख सकते हैं जी, इंशाल्लाह जल्दी ये भी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग के बाद ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आपने एक और चीज़ की कोशिश करनी है कि इनका जो पिंजरा है वो कम से कम 5 फीट जो है वो चौड़ा होना चाहिए और 2.5 से 3 फीट जो है वो लंबा होना चाहिए, ताकि ये आसानी से थोड़ा सा खेल सकें इसके अंदर। तो ये चीज़ें जो ज़रूरी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ये
देख सकते हैं आप, ये मटकी जो है हिल रही है। इसके अंदर ये जो है नहीं जाएंगे क्योंकि ये मटकी हिल रही है। हिलने की वजह से जो है ये मटकी इनके लिए सिक्योर नहीं है और ये सिक्योर फील नहीं करती, इस वजह से जो है वो इसके अंदर नहीं जा रहे। तो आपने कोशिश करनी है कि मटकी को आपने जो है वो अच्छे तरीके से बांध लेना है। ये मैं इसको जो है मैंने बांधा था लेकिन ये खुल चुकी है और आप देख सकते हैं इसके जो सुराख के आगे स्टिक आ चुकी है, वो इसके अंदर भी नहीं जा सकती। ऊपर से जो है वो नहीं जाएंगे क्योंकि मटकी भी हिल रही है। हिलने की वजह से जो है वो इसके अंदर जा नहीं पा रहे। तो कोशिश करनी है आपने कि इनको जो है वो सिक्योर फील करवाया जाए और अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। ये देख सकते हैं पहली वाली मटकी में भी जो है वो फीमेल अंदर है और दूसरी वाली मटकी में भी जो है फीमेल है, वो देख सकते हैं। ये लास्ट वाली में जो है वो बाहर आ चुकी है, उसने अंडों से जो है बच्चे निकाल लिए हैं और इधर वाली फीमेल जो है वो अंडे देने शुरू कर दिए हैं उसने, वो अंडों पे बैठी हुई है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अंडे देने के बाद आपको जो है वो जल्दी होगी कि जल्दी से जल्दी इसके अंदर से बच्चे निकले और आप जो है वो बार बार अंडों को देखेंगे कि बच्चा अभी निकला है या नहीं। तो अंडे देने का प्रोसीजर जो है वो इनका तकरीबन कह दें कि 10 से 12 दिन का होता है। 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ये अंडे इन्होंने जितने भी देने हों वो दे देती हैं। और उसके बाद अंडे देने के बाद हर अंडा जब जो है वो अंडा देने के बाद जो है 21 दिन का प्रोसीजर होता है इनका। 21 दिन के अंदर जो है वो 21 दिन अंडे के ऊपर बैठती है फीमेल और उसके बाद जो है वो 21 दिन बाद जो है अंडा तोड़ के जो है वो बच्चा निकल आता है बाहर। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है आपने, क्योंकि 21 दिन बाद जो है वो बच्चे निकलते हैं। ये ना हो कि आप चाह रहे हो कि आज अंडा दिया कल को बच्चा निकला है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और ना ही आपने कोई जल्दबाजी करनी है, इनको पूरा टाइम देना है आपने। और इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया है आप उसको इस्तेमाल करवाएं। उम्मीद है कि उससे जो है वो बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पेयर है, ये वाला वो अंदर फीमेल है और बाहर मेल है। तो इस पेयर की पेयरिंग हो चुकी है और दूसरा जो है वो फीमेल अंदर बैठी हुई है, उसका पेयर भी सेकंड वाला बर्ड जो है वो दूसरी साइड पे बैठा हुआ है। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना एक्टिव और हेल्दी है। तो ये चीज़ जो है इस चीज़ का अपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैं कोशिश चाह रहा था कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वो भी शेयर करना मुनासिब नहीं है क्योंकि अभी सीज़न नहीं है। सर्दियों के सीज़न में जो है वो ज़्यादा जो है ये ब्रीडिंग करते हैं, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में पेयरिंग भी इनकी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। गर्मियों के सीज़न में जो है वो पेयरिंग कम ही होती है। तो ये चीज़ है, सर्दियों के सीज़न में जो है वो कह लें कि इनका सीज़न होता है अंडे देने का। हर बर्ड जो है वो कोशिश कह रहा हूँ, हर बर्ड जो है वो अंडे देने शुरू कर देता है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में ज़्यादा जो है वो ब्रीडिंग होती है और अंडे वगैरह ये देते हैं। दूसरा एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है कि आपने इनको किसी ठंडी जगह पे रखना है। कोशिश करनी है कि ऐसी जगह पे ना रखा जाए जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस वजह से जो है ये मर जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इनको जो है वो ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे हल्की फुल्की सूरज की रोशनी आती रहे और ज़्यादा गर्मी ना हो, हवा वगैरह चलती रहे। ठंडे मौसम में रहने वाले ये बर्ड हैं
जाएंगे उतने ही ज़्यादा देर ज़िंदा रहेंगे। तो सर्दियों में जो है वो इनके लिए बहुत ही सूटेबल मौसम होता है इनके लिए सर्दियों का, और गर्मियों में थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। और दूसरी एक और चीज़ आपने जो है वो इनको एक ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे जो है वो आना जाना कम हो, घर वालों का आना जाना जहाँ पे बहुत ही कम हो, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा आना जाना रहेगा तो ये जो है वो मटकी भी इतनी जल्दी सेलेक्ट नहीं करेंगी, दूसरा ये अंडे वगैरह भी नहीं देंगी। तो पेयरिंग के बाद पेयरिंग के लिए जो है वो इनको जो है वो एक प्राइवेसी देनी पड़ती है। तो प्राइवेसी के लिए जो है वो कोशिश करें कि इनकी जगह ऐसी सेलेक्ट की जाए जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो। जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा ये खुद को सिक्योर समझेंगे और जल्दी से जल्दी पेयरिंग भी करेंगे और अंडे देने स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करें कि इनको बेहतर जगह पर रखा जाए। दूसरा मटकी इनकी जो है वो मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको ये बताया जाए कि इनकी मटकी जो है वो सेलेक्ट करवाने के लिए मटकी मजबूती के साथ आपने बांधनी है। मटकी हिले वगैरह हिलनी नहीं चाहिए। तो जितनी मजबूती से बांधेंगे और ऊंची ज़रा बांधेंगे तो जो है मटकी जल्दी सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ें अब आप देख सकते हैं, ये दोनों फीमेल जो है वो अपनी मटकी में बैठी हुई हैं और ब्रीडिंग के लिए जो है वो प्रोसीजर कर रही हैं। ये एक मटकी में एक अंडा दिया, एक फीमेल है, दूसरी फीमेल ने 4-5 अंडे दिए थे, उसमें से जो है वो बच्चे निकल आए हैं। आपको जो है जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, सेल्स पे नहीं आ जाते, तो मटकी से बाहर नहीं निकलेगी। तो ये वाली है, ये फर्स्ट वाली जो है ये अंडे देना स्टार्ट कर देंगे। तो एक अंडा इसने दे दिया हुआ और दूसरी वाली जो है वो बच्चे जो है बड़े करेंगे। बड़े करने के बाद वो मटकी से बाहर आ जाएंगे, दोबारा अंडे पर बैठ जाएंगे, अंडे देने शुरू कर देंगे। अंडे पर बैठेंगे, अंडे देने का जो है वो प्रोसीजर इनका तकरीबन 1 माह तक चलता है। 1 माह तक ये जो है वो अंडे देती हैं और जैसे ही अंडा देती हैं फिर 21 दिन का प्रोसीजर इनका शुरू हो जाता है। 21 दिन जो है वो इन्होंने अंडों के ऊपर बैठना होता है और 21 दिन बाद जो है वो बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। और जब ये अंडे दे दें तो आपने इनकी ये भी कोशिश करनी है कि इनके अंडों को जो है वो बार बार ना देखा जाए और ना ही इनको तंग किया जाए। अगर आप इनके अंडों को बार बार देखेंगे तो ये अंडे तोड़ देंगे और उसमें से जो है वो बच्चे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। तो अंडों को नहीं आपने देखना बिल्कुल भी, ना ही इनको ज़्यादा डिस्टर्ब करना है आपने, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको बताना ज़रूरी है, मैं समझ रहा था। तो बाकी आपने देखना है कि जानवरों से भी इनको बचाना है। आपने बिल्ली हो गई या कोई और चीज़, बच्चे वगैरह ज़्यादा तंग ना करना, डिस्टर्ब नहीं इनको आपने करना। जितना आप इनको पीसफुल जो है वो एनवायरनमेंट देंगे कि उतनी ही जल्दी आपको ब्रीडिंग देंगी और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो आपने कोशिश करनी है इनकी देखभाल करते रहना। और एंड पे जो है वो लाजमी एक जो है वो बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने इनके केज की सफाई जो है वो लाजमी करते रहना है। वो आप कोई भी एक दिन सेलेक्ट कर लें, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपने लाजमी इनकी सफाई करते रहना है। केज की सफाई के लिए कोशिश करें। या तो आपका केज जो है वो जाली वाला अगर हो तो उसके नीचे एक ट्रे होती है, तो फिर तो आसान है आपके लिए सफाई करना। आसानी से ट्रे वगैरह निकाली और इनको जो है वो नीचे से साफ़ करके फिर दोबारा ट्रे डाल दी। तो अगर आपका पिंजरा दूसरा है, इसमें ट्रे वगैरह नहीं है, तो कोशिश करें नीचे जो है वो प्लास्टिक की कोई शीट बिछा दी जाए, फ्लेक्स वगैरह बिछा दी जाए। तो हफ्ते बाद जो है वो शीट निकाल ली और उसको साफ़ किया है, पानी से धो लिया, फिर उसको दोबारा रख दिया। तो सफाई का ख्याल भी रखना है, क्योंकि अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो बीमारी पैदा हो जाती है, और अगर बीमारी पैदा हो गई तो सब के सब परिंदे आपके मर भी सकते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं होने देना। आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। और एक और चीज़, जो स्टिक वगैरह जो है इनकी बैठने के लिए जो जगह बनानी है आपने, उसके नीचे जो है वो आपने बिल्कुल भी इनका दाना पानी जो है वो नहीं रखना, ठीक है।
स्टिक वगैरह जो बैठने के लिए इनकी जो जगह बनानी है वो एक साइड पे बनानी है, और दाना पानी वगैरह रखने के लिए जो जगह होनी चाहिए वो अलहदा होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये अपने दाने के अंदर ही वो बिठे वगैरह कर देते हैं तो उसको खा लें तो तब भी बीमार हो सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है इनके बैठने की जगह, इनके झूले वगैरह जो एक साइड पे लगाए जाएँ और दाना पानी की जगह जो है वो एक साइड पे की जाए। तो ये चीज़ों का भी अपने ख्याल रखना है ताकि बीमार ना हो। और उसके बाद और जो चीज़ आपको बताना ज़रूरी है वो ये है कि आपने जो है वो दाना पानी जो है वो इनका कोशिश करेंगे 2 जगहों पे रखें, एक ही प्लेट में ना रखें। एक ही प्लेट में रखेंगे तो ये आपस में लड़ेंगे, 2 जगहों पे रखेंगे तो ईजीली जो है वो सब के सब जो है वो आसानी से खा लेंगे। अगर आपके पास 2 पेयर हैं तो एक प्लेट बहुत है, एक ही जगह पे रख सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा पेयर हैं तो आप कोशिश करेंगे इनका जो दाना पानी है वो 2 अलग जगहों पे रखें ताकि आसानी से सब के सब खा सकें और आपस में लड़े भी ना। ठीक है, तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने, क्योंकि जब आपस में लड़ते हैं तो बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं, एक दूसरे को ज़ख्मी भी कर देते हैं और ज़ख्मी होने की वजह से भी आपके परिंदे मर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो आपने मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना है, कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा, तब भी आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो मैं आज की ये मेरी जो वीडियो थी वो बजरीस पैरट के लिए थी। मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के ज़रिए आपसे शेयर कर लूँ ताकि किसी को भी जो है कोई कन्फ्यूजन ना हो बजरीस पैरट पालने में, आसानी से जो है वो घर में आप उनको पाल लें। और इसके साथ ही फिर मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।